स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है इंडियन ओशन रीजन में। जैसा कि आपको पता होगा, श्रीलंका बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और यहां पर कोई देश उसकी मदद नहीं कर रहा था सिवाय भारत के। और इसी बीच खबर यह भी आती है कि चाइना से एक स्पाई शिप वो श्रीलंका के पोर्ट पर आने वाला है। हम्बनटोटा पोर्ट आपको पता होगा कि चाइना ने 99 साल के लीज पर ले लिया है, लेकिन कोई भी अगर शिप आता है श्रीलंका पर तो वहां पर श्रीलंकन अथॉरिटीज उसको परमिशन देती है या फिर नहीं भी दे सकती है। तो इसको लेकर भारत थोड़ा सा कंसर्न था और इसी की वजह से ये जो पूरा शिप है उसको डिले कर दिया गया था। लेकिन ये जो शिप है, मैं बता दूं कि आज ट्यूसडे को ही पहुंचने वाला है श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट पर। उसके ठीक एक दिन पहले, जी हां, जब हम 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, उसी दिन कल जो है भारत ने एक नेवी प्लेन गिफ्ट किया है श्रीलंका को। ये आप देख सकते हो, इंडिया गिफ्ट श्रीलंका डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी एमिड चाइना थ्रेट। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, अचानक से भारत ने ये प्लेन क्यों भेजा, क्या श्रीलंका ने मांगा था, ये सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, 22 अगस्त से यूपीएससी का लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर पूरे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। और इसको अवेल करने के लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे ऐप और वेबसाइट पर। और सोच के देखिए, इतने कम दाम पर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, सक्सेस इन प्रीलिम नाम से एक कोर्स, एक क्रैश कोर्स निकाला जाएगा ठीक प्रीलिम एग्जाम के पहले, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराया जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। ये सब कुछ आपको मिल रहा है, तो जल्द से जल्द इसको अवेल करिए ताकि आप अपनी तैयारी पुख्ता तरीके से कर सकें। और मान लीजिए 2024 के लिए भी कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बेस्ट कोर्स है, क्योंकि 24 मंथ्स की वैलिडिटी है। तो 2023 में निकले या फिर 2024, कोई बात नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। इसके अलावा ऑप्शनल की भी तैयारी मैं आपको बता दूं, आज से ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको अवेल कर सकते हो अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। अगेन एट अ वेरी मिनिमम प्राइस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यू हैव टू जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट। और पॉलिटिकल साइंस का भी स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हुआ क्या। देखिए, जब पूरा देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो कहीं ना कहीं भारत भी प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से जो चाइना का थ्रेट है हम उसको रोक सकें। और इसी को देखते हुए भारत ने डॉर्नियर मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट, अब देखो ये रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट क्या होता है, बेसिकली क्या है आपको पता होगा, भारत का भी काफी बड़ा जो कोस्टल एरियाज है वो हमें देखने को मिलता है, तो इसकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारतीय नेवी के द्वारा ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है वो बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है, ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को देख सके। कोई शिप आ रहा है, कुछ हो रहा है, कोई भी चीज है, तो उसकी निगरानी रखने में ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो काफी मदद करता है। और यही एक एयरक्राफ्ट भारत ने श्रीलंका में भेज दिया, एक प्रकार से गिफ्ट कर दिया। वैसे इसको वापस भी लिया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा वो पूरी कहानी क्या है, लेकिन ये आप देख सकते हो जो स्पोक्स पर्सन है नेवी के, उनके द्वारा बताया गया है माइलस्टोन डेवलपमेंट इन कंसोलिडेशन ऑफ बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। और इसके तहत बताया जा रहा है कि जो श्रीलंका है वो मल्टीपल चैलेंजेस को टैकल कर सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो प्रेजेंट में श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी रिसेंटली बने हैं विक्रमसिंघे, वो खुद इसको लेने आए थे। इनफैक्ट आप ये देख पाओगे, ये एयरक्राफ्ट आया, इसका स्वागत किया गया, और जो प्रेसिडेंट हैं विक्रमसिंघे ये यहां पर इसको रिसीव करने आए थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, वैसे मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका में यहां पर आप देख रहे हो कोलंबो एयरपोर्ट, उसी के पास ही यहां पर एक बेस जो श्रीलंका का एयरफोर्स बेस है कटुनाई के, वहां पर इसको रिसीव किया गया है। तो ये किस प्रकार से श्रीलंका को मदद करेगा, हेल्प करेगा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखो, बताया ये जा रहा है कि श्रीलंका को कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना, उसके ऊपर निगरानी करना। इसके अलावा और भी कई प्रकार के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ जो क्राइम होते हैं कोस्टल वाटर्स में, क्योंकि पूरा श्रीलंका का आप मैं देखो ये तो पूरा कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है, तो श्रीलंका को इस तरह के एयरक्राफ्ट की काफी ज्यादा जरूरत है।
तो उसको टैकल करने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। वैसे ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में बताऊं तो ये ट्विन इंजन का है, 2 इंजन का है, एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई जो हमारी PSU है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जैसा मैंने बताया, इंडियन नेवी या फिर जो कोस्ट गार्ड है उसको बड़ी मात्रा में यहाँ पर इस्तेमाल करता है। यही एयरक्राफ्ट है, ये आप देख सकते हो HAL के द्वारा जो है बनाया जाता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो श्रीलंका ने भारत से रिक्वेस्ट किया था 2018 में कि उसको 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। तो श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया कि हमें इस तरह के 2 एयरक्राफ्ट आप हमें दे दो, ठीक है। और ध्यान से समझिए, 2018 में श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी तक भारत ने उसको हैंडओवर नहीं किया था। लेकिन अभी प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट का कॉन्टेक्स्ट ये है कि चाइना से वहां पर जो एक सैटेलाइट ट्रैकिंग रिसर्च शिप है, जो चाइना कह रहा है कि ये सैटेलाइट ट्रैकिंग रिसर्च शिप है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, वो आ रहा है। उसके जस्ट एक दिन पहले भारत ने एक एयरक्राफ्ट यहां पर गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। और बेसिकली समझिए, यहां पर आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान देखोगे तो यहां पर उन्होंने कहा है, इंडक्शन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट इज टाइमली इन व्यू ऑफ करंट चैलेंजेस। तो ध्यान से समझिएगा, भारत ने एयरक्राफ्ट तो दिया, लेकिन भारत डायरेक्टली ये नहीं कह रहा है कि हमें कोई थ्रेट है या फिर चाइना से जो शिप आ रहा है उसकी वजह से हम एयरक्राफ्ट दे रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि श्रीलंका के साथ बायलैटरल टाइज को बढ़ा रहे हैं और श्रीलंका की सुरक्षा के लिए हम ये एयरक्राफ्ट उनको दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने 2 एयरक्राफ्ट यहां पर जो है वो देने वाला है श्रीलंका को, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में चल रही है। तो जो 2 एयरक्राफ्ट जब मैन्युफैक्चर कर लिया जाएगा HAL के द्वारा और वो जब दिया जाएगा श्रीलंका को, तो ये जो करंट में हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दे रहे हैं वो हम वापस ले लेंगे। तो आई होप कि अब आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे। ये एयरक्राफ्ट हम एक टेम्पररी बेसिस पर दे रहे हैं, और कब दे रहे हैं? जब यहां पर हम्बनटोटा पोर्ट पर जो चाइनीज शिप है वो आज आने वाला है, उसके जस्ट एक दिन पहले। तो संकेत क्लियर तौर पर है, साफ है। अगर मैं आपको बताऊं चाइनीज स्पाई शिप के बारे में, ये आप देख सकते हो, इसी को कहा जा रहा है चाइनीज स्पाई शिप। इसके अंदर आपको बड़े बड़े रडार्स देखने को मिलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो इसका नाम है युआन वैंग 5। तो बेसिकली क्या है कि ये जो शिप है वो एक्चुअल डेट अगर आप देखोगे तो 11 अगस्त में आना था, लेकिन यहां पर श्रीलंकन अथॉरिटीज में परमिशन नहीं दी थी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद भारत ने कहा होगा श्रीलंका को, देखो इससे थोड़ा सा खतरा है। खतरा क्या है? मतलब कि यहां पर हमें आशंका है कि जो चाइना है वो इस शिप के माध्यम से भारत के जो कोस्टल कुछ पोर्ट हैं वहां पर हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन को ट्रैक कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा, मान लो ये हम्बनटोटा कहाँ है? सदर्न पॉइंट पर है श्रीलंका के, और हमारे कई सारे जो पोर्ट्स हैं यहाँ पर, वहां तक क्या है कि इसकी रेंज जाती है इसको ट्रैक करने की। तो अगर वो यहाँ पर रहेगा 1 हफ्ते तक, तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारे जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है, सीक्रेट चीजें हैं, उसको पता लगा सकेगा। तो भारत को इस बात का डर है, खतरा है। ऑल्दो अगर आप चाइना का बयान देखोगे तो चाइना का कहना है कि ये शिप तो बहुत दूर से आ रहा है, तो हम अब बस रिप्लेनिशमेंट चाहते हैं। जो फ्यूल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो हम उसको चेंज कर देंगे, बदल देंगे, और उसके बाद ये वापस से ट्रैवल करने लगेगा। चाइना ये कह रहा है, और चाइना का ऑब्वियस सी बात है कहना है कि हमने तो 99 साल के लीज पर इसको ले रखा है। लेकिन भारत को तो खतरा रहेगा ना कि आखिरकार चाइना इसको यहाँ पर भेज क्यों रहा है। लेकिन फाइनली एक्चुअली हुआ क्या कि अभी जस्ट सैटरडे को यहां पर श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया कि हम इसको परमिशन दे रहे हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो यहां पर ये जो है ये एयरक्राफ्ट 16, ये जो आपका शिप है वो 16 अगस्त को आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यहां पर भारत ने अपना एयरक्राफ्ट भी भेज दिया है। और एयरक्राफ्ट जो भेजा, वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है रणिल विक्रमसिंघे, इन्होंने धन्यवाद भी बोला है भारत को इस एयरक्राफ्ट के लिए, और कहा है कि यहाँ पर कॉपरेशन ज़्यादा बढ़ेगा श्रीलंकन एयरफोर्स और जो श्रीलंकन नेवी के साथ में साथ जो इंडियन नेवी है उनके साथ मिलकर जो सिक्योरिटी पर्पज़ है वो हम कर पाएंगे। अभी रिसेंट की बात है, यहाँ पर रणिल विक्रमसिंघे ने डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंदर बोला था ये बात कि हम भारत को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इस क्राइसिस के समय भारत इकलौता ऐसा देश है जो कि हमारी मदद कर रहा है। तो फाइनली कंक्लूजन देखिए यही है कि यहाँ पर भले ही हम कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट भेजा इसलिए गया है ताकि कॉपरेशन बढ़ सके, लेकिन एक्चुअल आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक दिन पहले भेजने का संकेत किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि हम इस पर्टिकुलर शिप को टैकल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जाने से पहले दोस्तों एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम शिप वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, पोर्ट के बारे में बात करें। एंशियंट पीरियड में एक पोर्ट हुआ करता था मलाबार कोस्ट में। क्या आप बता सकते हो उस पोर्ट का नाम क्या है इन 4 में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही।
वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी दोस्तों आप काफ़ी आसानी से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इतने कम दाम पर हम आपको ये पूरा जो UPSC का बैच है, प्रीलिम्स में सब कुछ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो भी आपको मिल जाएगा हमारे ऐप और वेबसाइट पर, आप उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।